ओम यमस्वर्षनमस्तेषु यमने लोक पूजिते वरदा भव मे नित्यं सूर्यपुत्री नमोस्तुते। ओम नमो गंगाये विश्वरूपण्ये नारायण्यै नमो नमः। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमस्कार, भक्ति सागर SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको चार धाम यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 3 मई से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में प्रदेश में चार धाम यात्रा को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने PM मोदी को निमंत्रण भेजने का फैसला किया है। समिति का कहना है कि केदारनाथ धाम के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है। ऐसे में PM समेत कई बड़े नेताओं को केदारनाथ के कपाट खुलने पर निमंत्रण दिया जाएगा। उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। चार धाम यात्रा के अंतर्गत आने वाले गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई को सुबह 11:15 पर अक्षय तृतीया पर्व पर खुलेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को दोपहर 12:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। यमुनोत्री धाम को कर्क लग्न, रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, अमृत बेला और अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाने का फैसला किया गया है। पुरोहितों ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर यह मुहूर्त निकाला है। मां यमुना की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास खरसाली से सुबह 8:30 यमुनोत्री धाम के लिए शनिदेव की डोली के साथ जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर अमृत बेला में खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को सुबह 6:15 पर खोले जाएंगे। उत्तराखंड चार धाम यात्रा न केवल भारतीय भक्तों में लोकप्रिय है, बल्कि यह विदेशियों को भी आकर्षित करती है। भक्तों का मानना है कि एक बार जब आप चार धाम यात्रा करते हैं तो भक्तों के सभी पाप क्षमा किए जाते हैं। लोगों ने चार धाम यात्रा को हर किसी के लिए जरूरी माना है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा हिंदू तीर्थ यात्रा में से एक है। चार धाम 4 पवित्र मंदिर हैं जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से घिरे हुए हैं, और ये चार धाम मंदिर हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री देवी यमुना का निवास स्थान है, गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थान है, केदारनाथ भगवान शिव से संबंधित है और बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू को अपने पापों से मुक्त होने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन मंदिरों की यात्रा करनी चाहिए। चार धाम यात्रा तैयारी को लेकर बात करते हुए उत्तरकाशी के DM मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने 25 अप्रैल तक हर हाल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा है। इस दौरान उन्होंने सड़कों को भी दुरुस्त करने को कहा है, वहीं पैदल मार्ग को भी सफाई करने का निर्देश दिया है। इसे लेकर CM पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित जिलाधिकारियों को सभी सड़क मार्ग के कार्यों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। बता दें, चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर 28 फरवरी को दिशा निर्देश दिए गए थे। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि चार धाम यात्रा के जरिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी दर्शनार्थी यहाँ पहुँचते हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण लोग दर्शन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में इस बार बहुत संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार यात्रियों की संख्या करोड़ों में जा सकती है। इस लिहाज से राज्य सरकार से लेकर प्रशासनिक अमला चार धाम यात्रा की तैयारी में जुटा हुआ है। खासकर पर्यटन विभाग इस यात्रा का अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर इसके लिए
ग्राउंड जीरो पर जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही विभागीय स्तर पर भी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने होटलों में पहले से ही बुकिंग करवा दी है। पर्यटन विभाग के मुताबिक अब तक करीब 40 लाख लोग होटलों में बुकिंग करा चुके हैं। इतना ही नहीं, अगले 2 महीने के लिए GMGN के सभी गेस्ट हाउस फुल हैं। केदारनाथ हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग भी अगले 1 महीने के लिए फुल हो चुकी है। इसी को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार यहाँ बड़े स्तर पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा को सरल बनाने के हेली सेवा के टिकट बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है। यात्री केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के लिए ऑनलाइन टिकट heliservice.uk.gov.in वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। बता दें कि अब तक करीब 2000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग कर ली है। वहीं उत्तराखंड परिवहन विकास परिषद UTDB की ओर से पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 4 धाम कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। UTDB में बनाए गए कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर से तीर्थयात्रियों को पंजीकरण और मौसम से लेकर यात्रा मार्गों और अन्य सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। पर्यटन विभाग की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए यह सेवा शुरू की गई है। UTDB के उप निदेशक योगेंद्र कुमार गंगवार ने बताया कि तीर्थयात्री टोल फ्री नंबर 1364 अथवा 0135 1364 एवं 4 धाम कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 0135 255 9898 0135 255 2627 मौजूदा कर्मचारी से पंजीकरण, यात्रा मार्गों की स्थिति, मौसम की जानकारी, बुकिंग की स्थिति, नई बुकिंग और हेलीकॉप्टर सेवा आदि तमाम जानकारी ले सकते हैं। टूरिस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के गजेंद्र चौहान ने बताया कि तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इससे तीर्थयात्रियों और उनके वाहनों की सुरक्षा के साथ साथ उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इसके लिए यात्रियों को QR कोड बना रिस्ट बैंड दिया जाएगा, जिससे धामों में स्कैन किया जाएगा। इससे पर्यटन विभाग को यह पता रहेगा कि कौन सा यात्री कहां पर है। वहीं दूसरी तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव और देखो अपना देश के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC 4 धाम की यात्रा करा रहा है। इस पैकेज के माध्यम से बद्रीनाथ, बरकोट, गंगोत्री, गुप्तकाशी, हरिद्वार, जानकी चट्टी, केदारनाथ, सोनप्रयाग, उत्तरकाशी और यमुनोत्री घूमने का मौका मिल रहा है। IRCTC के इस पैकेज का नाम 4 धाम यात्रा एक्स नागपुर है। यह पैकेज 11 रात और 12 दिन का है, जिसकी शुरुआत 14 मई 2022 से होने जा रही है। इस हवाई पैकेज की कीमत 58,900 रुपये प्रति व्यक्ति है। 14 मई को नागपुर से फ्लाइट के माध्यम से आपको दिल्ली लाया जाएगा। यहाँ से हरिद्वार और उसके बाद बरकोट, गंगोत्री, गुप्तकाशी, हरिद्वार, जानकी चट्टी, केदारनाथ, सोनप्रयाग, उत्तरकाशी और बद्रीनाथ ले जाया जाएगा। पैकेज की शुरुआत 14 मई को नागपुर से होगी और 26 मई को यहीं खत्म होगी। आपको बता दें कि बुकिंग कराने के लिए आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट irctctourism.com पर आपको क्लिक करना होगा। इसके अलावा आप इसके रीजनल ऑफिस में जाकर भी बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग कराते वक्त आपको पेमेंट करने के साथ साथ सारी डिटेल भरनी होगी। अधिक जानकारी के लिए 8287 931707 9321 901845 9321 901810 9321 901812 और 9321 901846 पर कॉल कर सकते हैं। सहभाग आजतक.com, हिंदीवेबदुनिया.com, जागरण.com, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, भक्ति सागर।
SMSDMS। नमस्कार।